एक बार सोचो, तुम्हारा पूरा लाइफ, हर सक्सेस, हर फेलियर, हर कोइंसिडेंस शायद किसी और ने नहीं, तुमने खुद क्रिएट किया हो, अपनी ही सोच से। मैं जानता हो, अजीब लगता है, पर रुको ज़ारा, क्या तुम रेडी हो यह जानने के लिए कि तुम अपने ही वर्ल्ड के क्रिएटर हो? वेलकम बैक टू ऑडियो एक्सप्लोर, जहां हम आइडियाज़ को एक्शंस में बदलते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ अवेयरनेस बाय नेविल गॉडर्ड के बारे में, एक ऐसी किताब जो तुम्हारा नज़रिया हमेशा के लिए बदल सकती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक इंसान था, एवरेज लाइफ जी रहा था, रोज़ वही रूटीन, वही काम, वही सोच। फिर एक दिन उसने सुना, कॉन्शियसनेस इज़ द ओनली रियलिटी। पहले तो वो हंसा, पर फिर उसने सोचा, अगर मेरी दुनिया मेरी सोच से बन रही है तो क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? और उस दिन से सब कुछ बदल गया। चैप्टर 1, आई एम सबसे पहली चीज़ जो नेविल ने सिखाई। तुम्हारा असली नाम, तुम्हारा असली पावर सिर्फ दो शब्दों में छुपा है, आई एम। न तुम्हारा नाम, न प्रोफेशन, सिर्फ एक सिंपल सी अवेयरनेस, मैं हूं। जब एक बच्चा पहली बार कहता है मैं हूं, उस पल वो दुनिया को अलग नज़र से देखना शुरू करता है। वैसे ही तुम पहले समझो कि तुम कोई रोल नहीं हो, तुम एक प्योर पावरफुल अवेयरनेस हो, जिसके साथ तुम कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। और जब तुम कहते हो मैं कॉन्फिडेंट हूँ या मैं सक्सेसफुल हूँ, तो तुम अपने ही लाइफ का डायरेक्शन बदल रहे हो। चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस। इमेजिन करो, तुम एक कार में हो, तुम्हारा बॉडी कार है, तुम्हारा माइंड जीपीएस, पर तुम हो ड्राइवर जिसका हाथ स्टीयरिंग पे है। पर अगर तुम सोचो कि तुम सिर्फ कार हो, तो तुम ट्रैफिक में फेज रहोगे। नेविल कहते हैं, आप शरीर नहीं हैं, यू आर द अवेयरनेस दैट ड्राइव्स इट। ये अवेयरनेस सिर्फ देख नहीं रही, ये बना रही है हर मोमेंट में। चैप्टर 3, द लॉ ऑफ असम्पशन। अब एक और कहानी। एक लड़की थी, जॉब के इंटरव्यूज़ दे रही थी, हर जगह से रिजेक्शन, फ्रस्ट्रेटेड थी। फिर किसी ने उसे ये बताया, एस्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। अगली बार जब उसने इंटरव्यू दिया, उसने पहले से ही इमेजिन किया, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। वो उस फीलिंग में जीती रही। एक हफ्ते बाद उसे एक ड्रीम जॉब मिल गई। कोइंसिडेंस? हो सकता है, या फिर उसने रियलिटी को पहले अपने अंदर चेंज किया, फिर बाहर। चैप्टर 4, डिज़ायर। जो तुम चाहते हो वो सिर्फ एक विश नहीं है, वो तुम्हारा हायर सेल्फ का मैसेज है। जैसे एक प्लांट को पता होता है कि उसे सूरज की तरफ बढ़ना है, वैसे ही तुम्हारे डिज़ायर्स भी डायरेक्शन देते हैं। तुम्हारे ड्रीम्स रैंडम नहीं हैं, वो तुम्हारे अंदर कि गॉड को याद डिलेट हैं, तू इससे कर सकता है क्योंकि तू ऑलरेडी है। चैप्टर 5, ट्रूथ दैट सेट्स यू फ्री। सच क्या है? तुम ऑलरेडी हो वो जो बनना चाहते हो। हेल्थी, लव्ड, रिच, सब वर्जन ऑलरेडी तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट करता है। सिर्फ एक चीज़ छुपी है, एक्सेप्टेंस। जिस दिन तुम कह दो मैं हूं ये, उस दिन दुनिया भी कहने लगेगी तू है ये, सिंपल पर पावरफुल। चैप्टर 6, इनर स्पीच। एक बार एक आदमी हर वक्त खुद से कहता था मैं अनलकी हूं, और वैसे ही चीज़ें होती थी, एक्सीडेंट्स, बिल्स, प्रॉब्लम्स। फिर एक दिन उसने अपना इनर डायलॉग बदला, मैं लकी हूं, मैं सेफ हूं, मैं सक्सेसफुल हूं। पहले तो कुछ नहीं बदला, पर धीरे धीरे दुनिया अलग बिहेव करने लगी। सेल्फ टॉक ये मैजिक नहीं है, ये तुम्हारा डेली प्रोग्रामिंग है, और तुम हो प्रोग्रामर। चैप्टर 7, अटेंशन। एक जंगल में एक आदमी चला गया। उसने देखा, जहां ध्यान देता था वहीं सब कुछ बढ़ने लगता था। जहां दार से देखता वहां अंधेरा छाता, जहां प्यार से देखता वहां फूल खिलते। लेसन, जहां तुम्हारा अटेंशन जाता है वहां तुम्हारा लाइफ ग्रो करता है। चैप्टर 8, परसिस्टेंस। ये सब जान लेना इजी है, पर सबसे टफ पार्ट होता है पेशेंस और फेथ। जब दुनिया तुम्हारे ऑपोजिट दिखाए, तब भी अपने विजन पे तिके रहना। नेविल कहते हैं, डोंट लुक एट अपीयरेंसेस, लिव फ्रॉम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। यही होती है असली क्रिएशन। प्रैक्टिकल गाइड। और अब ये सब थ्योरी को कैसे एक्शन में लाना है। एक, डिज़ायर को क्लियर करो। क्या चाहिए? पूरा क्लैरिटी। दूसरा, रिलैक्स करो, माइंड को काल्म करो, एक लाइट ड्रीम जैसा फील लाओ। तत्लो, विजुलाइज करो, एक शॉर्ट सीन इमेजिन करो जो प्रूव करे कि तुम्हारा डिज़ायर पूरा हो चुका है। 4,
फील इट रियल। खुशी, शांति, एक्साइटमेंट, जो भी फील होता वो फील करो। पंचवी, डेली रिपीट करो, हर दिन, हर रात, तब तक जब तक वो फील तुम्हारे अंदर सेट ना हो जाए। सीक्रेट यही है, डोंट चेस, जस्ट अस्यूम। पावर ऑफ अवेयरनेस कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि तुम्हारा असली पावर तुम्हारे अंदर छुपा है। तुम सोचते हो, फील करते हो, इमेजिन करते हो और उससे तुम अपना वर्ल्ड क्रिएट करते हो। तो अब जब भी तुम्हें लगे कि तुम कुछ चाहते हो, रुको, सोचो और कह दो, मैं ऑलरेडी हूँ, मैं बन चुका हूँ और दुनिया बस उसे रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर ये वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया तो लाइक करो, कमेंट में अपना फेवरेट लाइन लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो और भी ऐसे ही माइंड बेंडिंग स्टोरीज के लिए। याद रखो, तुम ऑलरेडी हो जो तुम बनना चाहते हो।